अब वो जल्दी से भोजन लेकर थाली में और चली और आते हुए कहती, महाराज शांत 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 शांत। अब उन्होंने फिर वैसे ही हे दृष्टि से देखा जैसे किसी को तुच्छ प्राणी कोई हो, वैसे देखा तो वो महिला कहती, महाराज यहाँ भी भगवान के भक्त रहते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? पूरे घर पर आप कैसी दृष्टि डाल रहे हैं? अब ये और उफान पर हैं। महिला ने कहा, महाराज यहाँ कौवा नहीं है जो पेड़ पर आपकी दृष्टि डालते और वो नीचे जल के गिर जाएगा। ये तपस्वियों का, साधकों का, भजन करने वालों का, नियम संयम से रहने वाले, धर्म कर्म करने वाले लोगों का घर है। इस घर पर कोई किसी की दृष्टि का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। और आप भोजन कीजिए क्योंकि यह प्रसाद है परमात्मा का। अब सन्यासी तो कांपने लगा। इसे कैसे पता है कि मेरी दृष्टि से कौवा जलकर नीचे गिरा? वो बोला, देवी भोजन बाद में करेंगे, पहले ये बताइए ये शक्ति आपके पास कहां से आई? अब वो महिला कहती है, महाराज सिर्फ हिमालय में बैठकर साधना नहीं होती, वन में बैठकर साधना नहीं होती, घर में भी अगर कोई अपने नियम ठीक से निभाए और अपना ध्यान प्रभु में जोड़े। और देखिए दोनों चीजें चाहिए व्यक्ति के जीवन में। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर से जो संबंध जोड़े रखता है, उसके ऊपर प्रभु की इतनी बड़ी कृपा होती है, उसके चारों तरफ रक्षा कवच बना होता है। देवी देवता उसके घर में पहरा दिया करते हैं। महाराज इस घर में देवी देवताओं का पहरा है, यहां गुरु की छाया है और धर्म का प्रकाश है इस घर में। इसलिए मेरे पास अगर कोई चीज है तो उसका आशीर्वाद है, क्योंकि यहां के दिन की यात्रा ही शुरुआत ही होती है। ब्रह्मलोक से संबंध जोड़ते हैं हर दिन हम लोग, और वो संबंध जोड़ने का परिणाम ये होता है कि देवलोक से आती हुई सारी ऊर्जाएं इस घर के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं और चारों तरफ इस घर के एक रक्षा कवच बना हुआ है। और प्रभु तो आगे तक का सबको दिखाता है। आपको भी प्रभु ने यहीं भेजा है, क्योंकि मैं ही ऐसा बोल सकती थी। अब उनकी आंख में आंसू और वो ये कहें, देवी मुझे आप सही दीक्षा का अर्थ समझाओ। दीक्षित तो बहुत लोग होते हैं, साधु बन गया हूं, मेरी भक्ति नहीं जाग पाई, तपस्या का बल है मेरे पास। उन्होंने कहा, तो फिर आप एक नगर का नाम बताया, वहां जाओ आप, और वहां एक व्याध रहता है, शिकारी रहता है एक, उसके पास जाओ, वो आपको उपदेश करेगा। और वो जब उपदेश करेगा, उस उपदेश से आपके अंदर शक्ति जागृत होगी और फिर कथा आगे बढ़ती है। अब उस कथा को उस तरह से न सुना के उस सार वाली बात सुनाता हूं। सार ये है कि उन्होंने उपदेश दिया और दे करके कहा कि तुम्हारा कुछ कर्तव्य बाकी रह गया दुनिया में। बताओ कि तुम्हारे सन्यास लेने के समय में और ये भक्ति करने के समय में कौन सी जिम्मेदारी बाकी रह गई है, जो चीज आपके आगे आकर आपको बाधा डालती है। इन्होंने कहा कि मेरी एक बूढ़ी माँ है और उसका मोह मुझ में है और वो मेरे ऊपर ही आश्रित थी। मैं उसको छोड़कर वन में चला गया था। मन में भाव था कि कुछ मैं तपस्या करूं, तो मैं उसको छोड़ के आया था। तो इन्होंने कहा, उस शिकारी ने बताया कि जाओ, मां के पास रहना पड़ेगा तुम्हें और उसके आशीर्वाद लो, वहां रह करके तप करो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा का समय जो है वहां है। जहां पर गुस्सा दिलाने वाले लोग हों, वहां तुम्हारे गुस्से की परीक्षा होगी। झूठ बोलने वालों के बीच में तुम्हारे सत्य की परीक्षा होगी। और जहां तुम्हारी सहनशीलता को चैलेंज किया जाएगा, वहीं तो तुम्हारी तपस्या की परीक्षा होगी। आप तप तो करके आ गए महाराज, लेकिन अभी एग्जाम्स तो पास करे ही नहीं है, डिग्री कब मिलेगी?
पहुंचो अपने घर में और फिर कर्तव्य निभाने के बाद वहीं के साथ फिर यहां आओ। और हो सकता है तो वहीं से कार्य करते करते, क्योंकि गुरुजनों का कार्य होता है सर्वांगीण उन्नति को ध्यान में रखते हैं कि परिवार भी तुम्हारा ठीक चल सके और तुम अपना भी उद्धार कर सको। हाँ, वो भी एक बात होती है। रामप्रसाद बिस्मिल थे ना, भारत देश के महान क्रांतिकारी, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। तो जिस समय उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी की सजा दी तो 3 दिन रह गए थे फांसी होने में, मां मिलने के लिए आई। तो जब मां जा रही थी तो रामप्रसाद बिस्मिल मां को जाता देखकर, मिल के गई अभी, उसे जाता देख करके आंख में आंसू आ गए। वो मां ने मुड़ के देखा, बेटा रो रहा है। वो चल के वापिस आई। रोता क्यों है? बीमारी से लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, दुर्घटना में लोग मर जाते हैं। तेरा जीवन अगर समाप्त हो रहा है, इस धरती के लिए हो रहा है। तेरी कुर्बानी साधारण नहीं है। तू उस भूमि को कुछ देकर जा रहा है। तेरे कारण ही आने वाले समय में ये बंधन की, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और ये भारत देश आजाद होगा। रोता क्यों है? और अगर इतना ही कुछ प्यारा लगता है कि बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो बेटा माफी मांग, अंग्रेज माफ कर देंगे। 12 बच्चे ने आंख के आंसू पहुंचे और कहा, नहीं मां, इसलिए नहीं रोया था। तेरा दूध पिया और तेरी घुट्टी और तेरे संस्कार मेरे अंदर हैं। रोया इसलिए था कि जब तुम्हें जाते देखा तो महसूस हुआ कि मां को मैंने देखा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत हिम्मत वाली थी। अब बूढ़ी हो गई, चलने में लड़खड़ा रही। तो मैं ये सोच रहा था कि चलते चलते जिंदगी वहां मैं पहुंचा दी। देश के लिए तो कुछ कर रहा हूं, लेकिन मां के लिए नहीं कुछ कर पाया। बूढ़ी मां, मैं तेरे लिए ही बोल रहा था कि तुझे जो सहारा बुढ़ापे में मैं देता, वो दे नहीं पाया। इस कारण आंख में आंसू है। मां उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सींखों से हाथ ले जाती है अंदर और पीठ पे हाथ रखकर कहती है, तुम्हें लगता है कि मां का कर्जा नहीं चुका पाया? अरे तूने तो बड़ी मां का, उसका कर्जा चुका दिया जो इस धरती का कर्जा दुनिया में कोई नहीं चुका पाता। छोटी मां की सेवा से क्या होता? तूने तो बड़ी मां की सेवा की है। जो बड़ी मां की सेवा करता है उससे तो बड़ी कोई सेवा होती नहीं है। मेरी जैसी माएं तो बहुत होंगी, लेकिन ये भारत मां, इससे बढ़कर के मां क्या है? इससे बढ़कर तो मां कोई होती नहीं। धर्म के लिए जिए व्यक्ति, देश के लिए जिए, उद्देश्य के लिए जिए, जीवन तो वो होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि गीता अनेक रूप गीता के दर्शाए महाभारत में व्यास ऋषि ने, और उन्होंने सब दर्शाने के साथ में ये कहा कि देखो, धर्म पूर्वक जीवन जीना, लेकिन मेल बैठा हो। जिसको कृष्ण भगवान समत्वम योग उच्चते कहते हैं, संतुलन बनाओ दोनों तरफ। जिसको आप वैशेषिक, जिसको आप ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, जहां संभूति और असंभूति की बात कही है, जहां विद्या और अविद्या की बात कही, जहां मृत्यु और अमृत की बात कही, वो 2 पक्ष हैं जिनका संतुलन बनाए बिना आपकी प्रगति हो ही नहीं सकती। भौतिक उन्नति में भी पीछे मत रहो, आध्यात्मिक उन्नति भी। और एक अति में, एक तरफ अति करते हुए चले जाओगे तो एक अति के बाद में फिर दूसरी अति में जाओगे। कुछ लोगों को देखा, बहुत भोगवादी होते हैं, फिर बहुत त्यागवादी हो जाते हैं। संतुलन होता नहीं जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी चीजें समझाने के साथ में स्वरूप दर्शाया। भगवान का स्वरूप क्या है? त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। भगवान की महिमा गाई है, और ये महिमा जो
अर्जुन के मुख से प्रकट हुई कि मैंने जान लिया कृष्ण आपके स्वरूप को, आप ही आदि देव हैं, पुरुष पुराण हैं, सनातन देव हैं, इस पूरे विश्व के परम निदान हैं, आप ही सब कुछ जानने वाले और आपको ही जानना चाहिए इस दुनिया में, आप ही सबका आश्रय हैं, आपसे बढ़कर कोई भी इस पूरे विश्व में नहीं है, सर्वोपरि आप ही हैं। भगवान की महिमा का गुणगान किया और साथ साथ में आपको जैसे मैंने श्लोकों के माध्यम से बताया था कि भगवान कह रहे हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, वे प्यारे लोग जो मुझ में अपने प्राण लगाकर और मुझे ही अपने चित्त में बसाकर मेरा ही ध्यान करने वाले और मेरा ही ज्ञान और प्रचार करने वाले जो लोग हैं और मेरा ही कथन करके जो आनंद मनाते हैं और मुझ में ही जो रमण करने वाले लोग होते हैं, वो मेरे प्यारे लोग। वो कैसे लोग? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। सतत मेरा ध्यान करने वाले, मुझ में अपना जीवन लगाने वाले, ऐसे जो भी संसार की आसक्ति से ऊपर उठ करके जीते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। उनको ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ कि जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। ये सारा संदेश आप सब ने इन दिनों में श्रवण किया, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से फिर उनको ऐसी सुबुद्धि प्राप्त होती है कि जिससे वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मतलब जन्म बीत जाए तब जाकर व्यक्ति की भक्ति पूर्ण होती है, तब जाकर के प्रभु तक पहुंचता है। लेकिन जो लगातार प्रभु में लगे हुए और संसार के कार्य करते करते भी प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही प्रचार करते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं, भगवान के हो गए, भगवान के लिए जी रहे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, भगवान कहते हैं तब उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। उनकी अक्ल जो है नाम जपने में, नाम जपाने में, सेवा करने में, सेवा कराने में, दान पुण्य करने में और दान के लिए, सहयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने में, धर्म कर्म में पूरा जीवन उनका व्यतीत होने लग जाता है। घर परिवार में भी उनकी प्रगति चल रही है और खुद के जीवन में भी आध्यात्मिक प्रगति चल रही है। अब तक मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, अब इतना जीवन बिता दिया तो कम से कम 60% अगर मैंने परिवार को दिया तो 40% तो अब मेरा पूरा जीवन जो धर्म के लिए बीतेगा। ऐसी भावना रखकर फिर भी संसार में कुछ बाकी ना रह जाए तो बीच बीच में जाते हैं, बच्चों को समझा के आते हैं। ऐसे लोग जो हैं गुरुओं की शरण में रहते हैं, गुरु के पास आश्रम में जाकर वहीं पर एक कक्ष बना लेंगे, जाएंगे आएंगे रहेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। अपने बच्चों को भी बहुत कुछ दे दिया, लेकिन अपने कल्याण के लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी कुछ रख दिया और अपने आत्म कल्याण के लिए उन्होंने व्यवस्था बना ली कि अब ये दान पुण्य और सेवा का कार्य चलेगा। और उनका बुद्धि योग भी इतना अद्भुत होता है, ऐसे कोई अपनी राशि से इस तरह की कोई चीज बना देते हैं जिससे जो है उनका धन, जैसे बाग लगा दिया बाग लग जाता है। बाग लगाने वाला काम होता है, ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए कि अब वो समय के साथ में अपने आप फलते रहेंगे। एक बार लगाओ, मान लीजिए किसी ने कोई हॉस्पिटल बना दिया, किसी ने धर्मशाला बना दी, किसी ने गुरुकुल बना दिया, गुरुकुल में कोई स्थान बना दिया, उसमें जितना धर्म कर्म होता रहेगा, जितने लोग बच्चे पढ़ते रहेंगे, उसको पुण्य, भले ही वो मर करके किसी और जन्म में चला गया, उसके खाते में उसका पुण्य जमा होता रहेगा। इसलिए तो इन महान पुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने कितने कितने महान कार्य किए। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर महारानी, इतना बड़ा साम्राज्य उसने चलाया और न्याय के लिए इतनी अद्भुत महिला थी कि अपने बच्चे को भी मृत्यु दंड दे दिया था उसने। अन्याय अत्याचार करने वाले बच्चे को और दूसरे के निरपराध की हत्या करने वाले को, उसको भी मृत्यु दंड दे दिया था उसने। और बनारस में जो उन्होंने मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, आप जाइए, अगर वहां राजा हरिश्चंद्र का घाट दिखाई देता है तो अहिल्याबाई होलकर के स्थान दिखाई देते हैं, जिनको देख करके माथा झुकता है कि कोई देवी कुछ दुनिया में करके गई। राजा तो बहुत सारे हुए दुनिया में। उस महारानी का तप आज भी बोलता है, उसका दान आज भी बोलता है। राजा हर्षवर्धन थे,
तीर्थ करने के लिए जाते थे तो वहां जाने के बाद में अपने सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दान करके आए और वहीं किसी ब्राह्मण के पुराने वस्त्र पहन करके और स्नान वगैरह करने के बाद किसी ब्राह्मण के वस्त्र पहन करके जैसे साधारण आदमी होते हैं ऐसे चल करके वापस आते थे, जिसको सर्वस्व दान कहते हैं। वो दालक ऋषि का आप सर्वस्व दान पढ़ते हैं कठोपनिषद में। जिन लोगों ने कुछ किया है उन लोगों ने सच में अपने जीवन को धन्य कर लिया। तो इसलिए जीवन का तृतीय तपस न तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि, जीवन के तीसरे भाग में तो तपस्या करनी चाहिए आदमी को जाकर, नहीं तो मोह ममता में पढ़ते पढ़ते जन्म बीत जाएंगे इसी तरह से। फिर मोह ममता में पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी योनियों में भटक करके मनुष्य की देह मिलेगी, फिर मोह कब तक भटकोगे भाई। तो दोनों उन्नतियां होनी चाहिए सबकी। इसलिए भगवान ने कहा मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे परायण रहने वाला, मेरा भक्त जो संसार से ऊपर उठकर जीता है, बैर भाव से रहित तो होकर के प्राणी मात्र के कल्याण की कामना जो करता है वो मुझ तक पहुंचेगा अर्जुन। मैं उनकी पहचान बताता हूं। ये सब मैंने आपको सुनाया। सार मैंने इसलिए कहा अभी कि जिससे आप लोग एक बार पूरी दृष्टि डाल सकें।